नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम दशा का जो सीरीज है उसी को आगे बढ़ाते हैं और अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम कंडीशनल दशा सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। और कंडीशनल दशा सिस्टम में भी हमने अभी तक अष्टोत्तरी पढ़ लिया, षोडशोत्तरी पढ़ लिया है और इस पाठ में हम षोडशोत्तरी के फल कथन को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि षोडशोत्तरी दशा पहले कुंडली में लगती है या नहीं, और दूसरा चीज फिर जो है कि हमें कहने का मतलब है कि हमारे उसका फल कथन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या कुंडली में षोडशोत्तरी दशा लग पा रही या कि नहीं। यदि आप उसे देखना है तो हम पिछला पाठ देखें और उसके बाद इस पाठ में आए। और ये कंडीशनल दशा सिस्टम का ये चौथा पाठ है और ओवरऑल जो है ये दशाफल के सीरीज में ही आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कंडीशनल षोडशोत्तरी दशा सिस्टम लग रहा है। उसे देखने के लिए हमें कंडीशन क्या था कि यदि हमारा कृष्ण पक्ष में जन्म होता है तो हमें हमारा जो होरा होगा, चंद्र होरा, वो चंद्र का होरा होगा। और यदि हमें शुक्ल पक्ष में जन्म हो रहा है तो हमारा रवि का होरा यदि लग्न में होता है तो हम उसे षोडशोत्तरी दशा सिस्टम उस कुंडली में लगा सकते हैं। अब देखते हैं इस कुंडली में क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ से जन्म विवरण में हम देख रहे हैं जन्म कब हुआ है तो शुक्ल पक्ष में हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, यानी शुक्ल पक्ष में रवि हो रहा होना चाहिए लग्न में। तो देखिए लग्न में जो है वो 5 नंबर लिखा हो यानी कि सूर्य का हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि हाँ यहाँ ये लग रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ 4 नंबर रहता तो हम बोलते कि या ये जो है चंद्र का हो रहा लग्न में है तो नहीं लग रहा है। इसीलिए इस कुंडली में षोडशोत्तरी दशा सिस्टम जो लागू होगा। अब इसका इस तरह से षोडशोत्तरी जैसे विंशोत्तरी दिखता है उसी तरह ये भी दिखता है। देखिए जैसे बुध का 17 साल हम जानते हैं, शुक्र का 18 साल इसमें होता है, सूर्य का 11 वर्ष। और वैसे ही सूर्य में पहले सूर्य आएगा, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि, फिर केतु, फिर चंद्रमा, फिर बुध, फिर शुक्र और राहु का इसमें अंतरदशा या फिर महादशा नहीं होता है, इसलिए राहु का दशा इस फल इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कुंडली में हम कैसे लगा के उसको इंटरप्रेट करें। तो देखिए ये कुंडली है, इसमें जो है हम लगाए हुए हैं और अब देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें हमें फल मिलता है कि नहीं। तो देखिए मान लीजिए फिर हम वही बोलें कि शुक्र में ही सूर्य का ही फल लगा के देखते हैं। जो मान लीजिए कि अभी जो है फल वो हम 41-42 यानी 2041-2042 का फल कथन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए कि कैसे फल करेंगे। तो शुक्र जो है वो यहाँ पे द्वादश भाव में और सूर्य जो है यहाँ पे जो है वो एकादश भाव में। या फिर चलिए इसका मैंने पिछले पाठ में कर दिया था तो वही देखेंगे यहाँ पे कि छठा भाव एक्टिव हो रहा है, पांचवा भाव एक्टिव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यदि एज भी यहाँ हम देख रहे हैं तो उस समय करीबन जो है वो 19 साल से 20 साल का एज रहेगा। तो हम या तो हायर एजुकेशन में रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि उस समय हमें कंपटीशन करना पड़े, हमें स्ट्रगल करना पड़े। ठीक है, और हेल्थ का भी सावधानी रखना होगा। उसी तरह मान लीजिए कि शुक्र में हमें शनि का फल करना है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये भी 2-12 का है। ठीक है, शनि कहाँ कहाँ का फल करेगा, तीसरे भाव का करेगा और 7वें भाव का करेगा और यहाँ पे 10th हाउस का करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उस समय हम जॉब में होंगे, क्योंकि देख लीजिए ये जो है 46 से लेकर के 48 तक, यानी जब हम करीबन 24 साल से 24 से 26 साल के होंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम जॉब में रहेंगे। तो उस समय हो सकता है कि हमारा जॉब लग जाए, क्योंकि धनेश भी है शनि और लग्नेश भी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें उस समय धन की प्राप्ति हो जाए और हमें जॉब लगने के, क्योंकि 10th हाउस भी एक्टिव ही है। ठीक है, तो जॉब लगने के चांसेस, या जॉब में है तो जॉब में ग्रोथ हो सकता है क्योंकि अच्छे अच्छे भाव एक्टिव हैं। ठीक है, या फिर यहाँ तीसरा भाव एक्टिव है तो हो सकता है जॉब यदि कर रहे हैं तो दूसरा जॉब चेंज कर सकते हैं।
वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम फल कथन को देखेंगे और करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से फल कथन को समझ पा रहे होंगे कि अष्टोत्तरी में हाँ हम कैसे करेंगे। फल कथन सेम है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि अष्टोत्तरी इस कुंडली के लिए लागू हो रहा है या नहीं। इसीलिए ये कंडीशनल दशा सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि विंशोत्तरी में कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे जब वो कुंडली में लगेगा तभी हम उसे उसका फल कथन कहेंगे, अन्यथा हम वो दशा सिस्टम उसमें नहीं लगाएंगे। भले ही सॉफ्टवेयर में सारे दशा सिस्टम एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही कुंडली में लगा के दिखाता है, लेकिन जब तक वो दशा सिस्टम उस पर लागू नहीं होगा तब तक हम उसको कहेंगे नहीं कि हाँ इससे षोडशोत्तरी से भी आप कर ले, अष्टोत्तरी से भी उसका फल कथन कर ले। पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।